इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 3 प्रश्नावली 4 के प्रश्न नंबर दूसरा का ये पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए जो प्रश्न दूसरा में लिखा हुआ है कि समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब ये समीकरण है, इस समीकरण के जो मूल निकलेंगे अर्थात x का जो दो मान निकलेगा उसका वो प्रकृति कैसा होगा। तो प्रकृति देखिए 3 प्रकार से ये दिया गया है बुक में। समीकरण के मूल के वास्तविक, ठीक है, समीकरण के मूल क्या होगा, वास्तविक व समान होंगे यदि जो यहाँ पे हम लोग विविक्ति कर का मान निकालेंगे अर्थात जो d का मान होगा वो 0 के बराबर होगा। दूसरा, समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगे यदि d का जो मतलब ये जो समीकरण हल करने के बाद d का मान अगर 0 से अधिक प्राप्त हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि इसका जो मूल है वो वास्तविक और असमान है। और समीकरण के मूल काल्पनिक व असमान होंगे यदि d का जो मान अर्थात इस समीकरण को हल करने के बाद जो d का मान अर्थात विविक्ति कर का मान प्राप्त होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो समीकरण है ये काल्पनिक व असमान है। अब क्या है हमको मालूम नहीं, सबसे पहले हम लोग इस समीकरण को हल करेंगे। तो हल मैं लिख चुका हूँ, प्रश्न लिख चुका हूँ। यहाँ पे देखिए इसकी हम लोग विविक्ति कर निकालने के लिए सबसे पहले इसकी तुलना करते हैं वर्ग समीकरण से। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम लोग तुलना करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तुलना करने पर। तो चलिए तुलना कर लेते हैं। तुलना करने से a का मान हमको प्राप्त होगा, a का मान देखिए 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1। b का मान हमको -4 दिख रहा है, यहाँ पे देखिए b, ठीक ना, bx का -4x से कंपेयर करेंगे तो b का मान -4 और c का मान 4 दिख रहा है हमको। तो ये भी c का मान लिखना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, देख देख के लिखना है। उसके बाद हम लोग विविक्ति कर का जो समीकरण है d² इसमें मान रखेंगे। तो d² इक्वल टू b² माइनस 4ac में मान रखने पर क्या का मान रखेंगे, ए बी सी का मान रखेंगे। तो मान रखने पर ऐसे हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे तो b का मान कितना है, -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 1 है और c का मान 4 है। -4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 एकम 4 और 4 चौक 16, यहाँ पे 16 प्राप्त हुआ। आखिरी में हमको जो मान प्राप्त हुआ है देखिए 0 प्राप्त हुआ। तो d का जो मान है हमको 0 के बराबर प्राप्त हुआ। d का मान कितना प्राप्त हुआ, 0 के बराबर प्राप्त हुआ। इसलिए ये प्रथम जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड करते हैं। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि अतः मूल या फिर समीकरण के मूल हमको कितना प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो इस प्रकार देखिए हमारा ये पहला प्रश्न बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। d का मान जो हमको है 0 के बराबर प्राप्त हुआ और इसमें भी पहला नियम वही कहता है कि मूल वास्तविक और समान तभी होंगे जब d बराबर 0 हो, अर्थात d का जो मान है वो 0 के बराबर हो। यहाँ पे d का मान अगर -6 प्राप्त होता तो ये जो d का मान -6 अगर हमको मिलता तो वो 0 से क्या होता, कम होता। तो हम लोग तीसरा नियम लगाते। और इसी प्रकार से आपको d का मान कितना निकल रहा है वो निकाल के आपको इस समीकरण से ये जो 3 मैं नियम लिख दिया हूँ इस नियम से तुलना करना है। तो आगे देखते रहिए, आपको और अधिक समझ में आएगा। हम लोग इसका चौथा प्रश्न लेते हैं। अब देखिए ये जो चौथा प्रश्न है इसको हम लोग इसमें भी ए बी सी का मान निकालेंगे। तो आप इसमें भी तुलना करने पर ये सब लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे ए बी सी का मान निकालता हूँ। तो ए का मान इसमें 1 है, बी का मान हमको दिख रहा है 2√5 है और सी का मान देखिए -1 है। अब इसको हम लोग ए बी सी का मान लिख लिया। लिखने के बाद हम लोग d बराबर विविक्ति कर का जो सूत्र है उसमें मान रखेंगे। 4ac में मान रखने पर आप लिख सकते हो। चलिए मान रखने पर लिखा हो। अब इसे मान रखूँगा तो यहाँ पे b का मान हमको
2√5 रखना है, क्योंकि b का घात 2 है इसलिए 2 माइनस 4, a का मान आपको दिख रहा है 1 है और c का मान दिख रहा है आपको -1 है। 2√5 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको क्या प्राप्त होगा, 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूनी 4 और √5 और √5 आपस में गुना होगा तो खाली 5 मतलब 20 प्राप्त होगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट 20 लिखूँगा। -4, 1 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ए माइनस और ए माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा तो हमको प्लस प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको आगे सॉल्व करूँगा तो हमको 24 प्राप्त होगा। डी का जो मान हमको प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 24 प्राप्त हुआ, जो कि शून्य से क्या है, ज़्यादा है। तो इस प्रकार से शून्य से ज़्यादा है, डी का मान हमको बड़ा प्राप्त हुआ शून्य से। तो इस प्रकार ये जो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है वो है आपका, ये देखिए दूसरा नंबर, क्योंकि डी का मान शून्य से ज़्यादा है इसमें, ठीक ना। तो डी का मान हमको शून्य से ज़्यादा प्राप्त हुआ मतलब 24 प्राप्त हुआ। तो ये कंडीशन कौन सा है, डी ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब 0 से डी का मान ज़्यादा है, क्योंकि डी का मान 24 प्राप्त हुआ और 24 जो है शून्य से ज़्यादा है, इसलिए डी ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन हमारा अप्लाई हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि चूँकि जो मूल है वो हमको वास्तविक और असमान प्राप्त होगा, तो हम लोग लिखेंगे मूल वास्तविक, ठीक है, मूल वास्तविक तथा असमान, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तो देखिए बहुत आसानी से हमारा ये चौथा प्रश्न भी बन चुका है। डी का मान निकालना है और इस तीनों में से डी का मान शून्य के बराबर है कि शून्य से बड़ा है कि शून्य से छोटा है, ये 3 नियम को फॉलो करना है, हमारा गणित बन जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। अब देखिए ये मैं 5वां प्रश्न लिख चुका हूँ, इसमें भी हमको एक ही प्रोसीजर है। सबसे पहले ए का मान ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना क्या, डायरेक्ट आपको देख के लिखना है, ठीक ना। एक्स स्क्वायर के साइड में जो है वो ए का मान, एक्स के साइड में जो रहता है वो बी का मान, और c = 1 आखिरी में जो रहता है वो c का मान। तो तीनों मान को मैं इस प्रकार से लिख लिया हूँ। अब इसको हमको विविक्तिकर का जो फार्मूला है उसमें रखना है, d = b² - 4ac में मान रखने पर लिखूंगा मैं, तो मान रखने पर लिख दिया हूँ और इसमें मान रखूंगा। तो b का मान देखिए कितना है, -2/3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान देखिए कितना है 3/5। आपको देख देख के लिए मान बिठाना है, कोई इसमें टेंशन नहीं लेना है। और सी का मान देखिए 1 है, बिठा दिया। आगे सॉल्व करूँगा, -2/3 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 इंटू 2/3 हो जाएगा 4/9। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/9 माइनस, यहाँ पे देखिए 4, 3 और 1 का गुना होगा तो 12/5 हमको प्राप्त होगा, क्योंकि बटे के नीचे 5 है। बस यहाँ तक हमको मान प्राप्त हो जाएगा। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँगा तो हमको देखिए मिल जाएगा, यहाँ से तिरक गुना करूँगा, 4 के साथ 5 का गुना होगा तो 4 पंजे 20 माइनस 9 के साथ इसका गुना करूँगा, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 कम 9 10 108 बटे 5 नहीं है 45। इसको आगे भी थोड़ा हल करेंगे तो 108 में से अगर मैं देखिए 20 को अगर माइनस करूँगा तो 8, यहाँ पे हमको 88 प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 88, क्योंकि दोनों को घटाने के बाद बड़ी संख्या 108 है, इसके सामने माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस बटे 45। तो बहुत आसानी से हमको -88/45 प्राप्त हो रहा है। और ये जो मान है डी का मान है, और माइनस वाला मान हम लोग जानते हैं कि शून्य से भी छोटा होता है। तो इसका मतलब ये जो 5वां प्रश्न है ये तीसरा नंबर कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि देखिए डी का मान शून्य से छोटा है, कम है। तो यहाँ पे डी का मान माइनस में प्राप्त हुआ जो कि शून्य से कम है, इसलिए इस मान को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे आखिरी में आप लिख सकते हैं डी, ऐसे चुकी करके लिख सकते हैं D <0। और ये मूल क्या होगा उसको आप लिख सकते हैं कि मूल काल्पनिक व असमान होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मूल काल्पनिक व असमान होंगे।
तो इस प्रकार से आप इन पूरे मैथ्स को बना सकते हैं, बहुत आसान है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।